क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब अखबारों की सुर्खियां शांति नहीं बल्कि महायुद्ध का ऐलान कर रही हों। अप्रैल 2026 की यह कड़वी हकीकत आज पूरी दुनिया को दहला रही है। इजराइल की मिसाइलें, ईरान के परमाणु ठिकाने और अमेरिका का सख्त अल्टीमेटम, क्या ये संकेत हैं कि हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं? तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हुए हमलों से लेकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी तक वैश्विक तनाव अपने चरम पर है। आखिर इस आग की लपटें भारत पर क्या असर डालेंगी? क्या कूटनीति इस तबाही को रोक पाएगी? आइए आज इस खौफनाक भविष्य की हर परत को विस्तार से खंगालते हैं। तनाव की मुख्य वजह, आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ? किसी भी बड़ी लड़ाई के पीछे सालों की कड़वाहट होती है। इजराइल और ईरान के बीच का यह संघर्ष भी रातों रात पैदा नहीं हुआ। दशकों से इन दोनों देशों के बीच एक शैडो वॉर यानी छाया युद्ध चल रहा था। लेकिन फरवरी 2026 में चीजें तब बदल गईं जब गुप्त ऑपरेशंस ने खुले हमले का रूप ले लिया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो वह पूरे क्षेत्र के अस्तित्व के लिए चुनौती बन जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका यूएसए अपने रणनीतिक हितों और इजराइल के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के कारण इस जंग में पूरी तरह कूद पड़ा है। आज हालात ये हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मिडिल ईस्ट को आग के हवाले कर सकती है। ईरान की सैन्य रणनीति और मेहराबाद पर हमले। आज की सबसे बड़ी खबर तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही है। यह केवल एक हवाई अड्डा नहीं है बल्कि ईरान की वायुसेना का एक बहुत बड़ा गढ़ है। अमेरिकी और इजरायली विमानों ने यहां के फर्स्ट टैक्टिकल एयरबेस को निशाना बनाया है। जानकारों का कहना है कि इस हमले का मकसद ईरान की जवाबी हमला करने की क्षमता को जड़ से खत्म करना है। ईरान की सेना, जिसे IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कहा जाता है, अपनी मिसाइल तकनीक के लिए जानी जाती है। लेकिन जब आसमान से लगातार बमबारी हो रही हो तो जमीन पर रक्षा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ईरान अब अपने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बने मिसाइल ठिकानों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यूएसए की भूमिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम अमेरिका इस संघर्ष में केवल एक सलाहकार नहीं बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी की तरह बर्ताव कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक कहीं समय सीमा डेडलाइन तय कर दी है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए जीवन रेखा के समान है क्योंकि यहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ट्रंप का साफ कहना है कि अगर ईरान ने इस रास्ते में रुकावट डाली तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट, पुल और अन्य नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। यह कूटनीति के लिहाज से एक बहुत ही आक्रामक कदम माना जा रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारत पर इसका क्या असर होगा? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, यानी हमारे प्यारे देश भारत का नजरिया। मिडिल ईस्ट में जब भी हलचल होती है, भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। भारत के लिए यह स्थिति बहुत ही नाजुक है। पहला कारण है एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में पेट्रोल, डीजल और आम जरूरत की चीजों के दाम बह सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है इंडियन डायस्पोरा। लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है। भारत हमेशा से ही बातचीत और शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय लगातार दोनों पक्षों के संपर्क में हैं ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। भारत की नीति रही है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत इस समय एक वैश्विक शांति दूत, ग्लोबल पीसमेकर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है जो दोनों गुटों के बीच संतुलन बना सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की तेल की नली। अगर आप नक्शे पर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही संकरा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत पहाड़ जैसी है। ईरान ने कई बार धमकी दी है कि वह इस रास्ते को बंद कर देगा। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में एक आर्थिक सुनामी आ सकती है। जापान, चीन, भारत और कई यूरोपीय देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। अमेरिका अपनी नौसेना की ताकत का इस्तेमाल कर इस रास्ते को खुला रखने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारी गहमागहमी है। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चिंतित है। तकनीक और जासूसी। 2026 का आधुनिक युद्ध, यह युद्ध केवल टैंकों और तोपों से नहीं लड़ा जा रहा, यह साइबर वॉरफेयर और एआई का भी दौर है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA उन्नत तकनीक का उपयोग कर रही हैं। खबरों के मुताबिक ईरान के संचार तंत्र में सेंध लगाने के लिए डिजिटल वायरस का उपयोग किया गया है। वहीं ईरान भी ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। 4K इमेजरी और सैटेलाइट सर्विलांस के जरिए हरवान के कोशिश करने का पल की जानकारी ली जा रही है। इस जंग में जो देश तकनीक के मामले में आगे रहेगा, पल्ला उसी का भारी होगा। आम जनता की मुश्किलें और मानवीय पक्ष, युद्ध चाहे जो भी जीते, हार हमेशा इंसानियत की होती है। तेहरान हो या तेल अवीव, आम नागरिक खौफ के साए में जी रहे हैं। इजराइल ने ईरान की जनता को चेतावनी दी है कि वे रेलवे और ट्रेनों से दूर रहें। इसका मतलब है कि हमलावर अब ईरान के यातायात तंत्र को तोड़ना चाहते हैं। स्कूलों और अस्पतालों को बंद कर दिया गया है। लोग बंकरों में शरण ले रहे हैं। युद्ध की खबरें टीवी पर देखना आसान है, लेकिन जो लोग वहां मौजूद हैं, उनके लिए हर लम्हा एक परीक्षा जैसा है। महंगाई और राशन की कमी ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। नेतृत्व में बदलाव और भविष्य की राह, ईरान के भीतर भी स्थितियां तेजी से बदली हैं। पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु के बाद अब कमान मोइतबा खामेनेई के हाथों में है। नए नेतृत्व के साथ ईरान की रणनीति कितनी बदलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या वे समझौते की मेज पर आएंगे या फिर अपनी जिद पर अटे रहेंगे? दूसरी ओर इजराइल अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र, इस समय बहुत ही कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े देश एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। कंक्लूजन, शांति या सर्वनाश? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी भी खुशहाली लेकर नहीं आता। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता कूटनीति और बातचीत का है, जिससे शांति बहाल हो सकती है। दूसरा रास्ता जिद और अहंकार का है, जो हमें विनाश की ओर ले जाएगा। भारत जैसे देशों की भूमिका यहाँ बहुत अहम हो जाती है कि वे दुनिया को सही रास्ता दिखाएं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल का दबाव ईरान को झुका पाएगा, या फिर दुनिया को एक और लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।